Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that exercise 8.6, question number first, subtract. Rupees 18.25 from rupees 20.75. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो पहले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं दूं आपको कि आप यू हैव टू सब्ट्रैक्ट नंबर 2, बट यू आस्क मी सर बट फ्रॉम whom. ओके, हमें नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन किस में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैं बोलूँगा 5 में से. तब आप क्या करोगे? 5 - 2. तो यहाँ पे भी रुपीज़ 18.25 सब्ट्रैक्ट करने हैं, बट फ्रॉम होम किस में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है? तो रुपीज़ 2020.75. सो 20.75 माइनस 18.25. ओके, सो आवर आंसर इज 2.50. ओके, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे पॉइंट के साथ. अगेन पॉइंट ही रहना चाहिए, ये रूल फॉलो करना है आपको, मस्ट. सेकंड वन उसी तरह 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर. तो अगेन क्या करेंगे? फ्रॉम के बाद जो है वो हम पहले नंबर लेंगे. 202.54 मीटर सब्ट्रैक्ट करना है, बट किस में से? तो 250 मीटर में से. सो 250 माइनस 202.54. ओके, तो 202 250 के साथ ही आना चाहिए. अब 250 पॉइंट मैंने 00 लिखा है, पॉइंट के बाद 00 है तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा, और आप पॉइंट 00 नहीं लिखोगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन सी डी आपको प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू. ओके, यहाँ पे हमें दिया ये 9.756 माइनस 6.28. ओके, तो हम इस तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे. सेकंड थिंग डियर स्टूडेंट्स, वेन एवर वी डू दिस सब्ट्रैक्शन एट द टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ग्रेटर नंबर देन आफ्टर स्मॉलर नंबर. ऑलवेज ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होगा. ये थिंग्स हमें याद रखनी है. ऑलवेज पहले ग्रेटर नंबर होगा, उसमें से ही स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, तो ये थिंग्स हमें याद रखनी है. सो 9.756 माइनस 6.28 करेंगे, पॉइंट के साथ पॉइंट रखेंगे. ओके, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 चाहो तो आप लगा सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा. सो आंसर हो जाएगा 3.476. सेकंड 21.05 माइनस 15.27. ओके, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर मिलेगा 5.78. रिमेनिंग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, Raju bought a book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? ओके, राजू एक बुक परचेस कर रहा है, उसकी प्राइस है 35.65 रुपीज़, एंड वो शॉपकीपर को रुपीज़ 50 देता है. तो शॉपकीपर उसको कितने रुपीज़ वापस देगा? ओके, आप खुद पे ही एग्जांपल लो. आप बुक परचेस करने जाते हो, उसकी प्राइस ये है ना, अगर आप उसको 50 रुपीज़ की नोट देते हो तो वो कितने रुपीज़ आपको वापस देगा? तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करना होगा. किस में से? ऑलवेज फर्स्ट ग्रेटर नंबर देन आफ्टर स्मॉलर नंबर. तो 50 माइनस 35.65. अब यहाँ पे ये चीज़ देखना, 50 माइनस 35.65 की प्लेस हम कैसे रखते हैं? तो 50 उसके नीचे 35.65. अब 50 में पॉइंट है नहीं तो 0.00 आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. ओके, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर मिलेगा 14.45. सो वी कैन से रुपीज़ 14.45 ही डिड गेट बैक. ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम ही इस टाइप का ही है, प्रैक्टिस करना है. फिफ्थ, Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from these for making a curtain. How much cloth is left with her? Okay,
तो उसके पास टोटल है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लिखा, एंड उसमें से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर उसको कर्टन के लिए यूज़ करना है, तो वो माइनस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो माइनस कैसे कर रहे हैं, 4 मीटर, ओके, तो 4 मीटर 20 मीटर के नीचे 0 के नीचे आएगा, 2 के नीचे नहीं, याद रखना। एंड ऊपर 0.5 सेंटीमीटर लिखा है, 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें 50 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 and 0 इस तरह से लिखेंगे, ये थिंग्स याद रखना, ओके। तो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 0, तो 5 रहेगा, 0 - 5 नॉट पॉसिबल, टेक 10, 10 - 5 5, नेक्स्ट 0 - 4 नॉट, आगे हमने 10 लिया तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 - 4 5, सो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 1 का 1, तो आंसर मिलेगा 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर, उसमें से इतना क्लॉथ है वो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस करना है डियर स्टूडेंट्स, एज इट इज सेम है, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर 50 मीटर में से माइनस करेंगे 10 किलोमीटर 200 मीटर, ओके। 7th क्वेश्चन, Akash bought vegetables weight 10 kg, out of these 3 kg 500 gram is onion, 2 kg 75 gram is tomato and the rest is potatoes. What is the weight of potatoes? Okay, यहाँ पे आकाश ने 10 kg वेजिटेबल परचेस किया है, उसमें हमें ओनियन एंड टोमेटो का वेट दिया है और बाकी का पोटैटो है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले जो ओनियन एंड टोमेटो का वेट दिया है वो हम टोटल फाइंड कर लें कि दोनों का कितना हो रहा है। तो ओनियन एंड टोमेटो का हम एडिशन करेंगे तो हमें वेट मिलेगा 5 kg 575 ग्राम, ओके। ओनियन एंड टोमेटो का मिल गया, अब बाकी का है 10 kg में से पोटैटो है, तो टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल 10 kg, उसमें से हम ये माइनस कर दें 5 kg एंड 575 ग्राम, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 kg है, ग्राम है नहीं, तो वहाँ पे 0 लिख दो, 0 नहीं लिखोगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, ओके। तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4 kg 425 ग्राम, दैट मीन्स weight of potatoes are 4 kg and 425 ग्राम, ओके। बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट, सिर्फ इसका कंसेप्ट एंड मीनिंग समझो क्या हो रहा है, ओके। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप घर पे 10 kg वेजिटेबल्स लाए हैं टोटल, उसमें से टोमेटो एंड ऑनियन इतना है, रेस्ट ऑफ पोटैटो है, तो कितना होगा, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे टोटल में से, तो हमें आंसर मिलेगा 4 kg 425 ग्राम, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 kg में से पहले ऑनियन का जो वेट है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आंसर आए उसमें से टोमेटो का जो वेट है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिमेनिंग बचेगा वो पोटैटो का ही होगा। ये मेथड भी आप कर सकते हो, आपको करनी है तो, ओके। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट वन, डॉट दैट मीन्स पॉइंट, रिप्रेजेंट अ डेस पॉइंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शन या होल नंबर, तो क्या आएगा आंसर, डेसिमल। सेकंड, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश mm, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने mm होते हैं, मिलीमीटर, 10, ओके, ड्यूरिंग द चैप्टर हमने देखा था। थर्ड, डेसिमल ऑफ 2/10 इज डैश, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 के डिनोमिनेटर में 10 है, 10 में 1 0 है, 1 0 कट करेंगे तो न्यूमरेटर में ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, सो आंसर इज 0.2। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 16.3, उसका फ्रैक्शन करना है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 0 आ जाएगा, सो आंसर इज 163/10। फिफ्थ वन, 0.05 डैश 0.5 लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, 0.5, 0.05 उससे लेस होगा क्योंकि आगे भी और एक 0 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 पैसा इक्वल्स टू डैश रुपीज़, ओके, 1 पैसा का रुपीज़ कितना होगा, 0.01, कैसे आया, बिकॉज 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा होता है,
तो 1 पैसा इक्वल्स टू कितने रुपीज़ होंगे? फाइंड करने के लिए 1/100 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.01. सेकंड, डेसिमल फॉर्म ऑफ ₹2 and 5 पैसा इज डैश. ओके, इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा? 2.05. ओके, 2.05 रुपीज़ हो जाएगा. 2 रुपीज़ है. अब 5 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 5/100 करेंगे तो 0.05 आएगा. तो 2 + 0.05 दैट मीन्स 2.05 रुपीज़. थर्ड वन, 1 मीटर इक्वल्स टू डैश किलोमीटर. तो 0.001 बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है. सो 1 डिवाइड बाय 1000 करेंगे हम तो आंसर मिलेगा 0.001. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, 1 मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. ओके, फिफ्थ, 8.25 माइनस 5.25 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.00. दैट मीन्स 3 होगा. पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रू फॉल्स. 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा. ये स्टेटमेंट सही है? यस, ऑब्वियसली ट्रू. सेकंड, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं. थर्ड, डेसिमल ऑफ 39/10 इक्वल्स टू 0.39. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? इसका सही आंसर क्या आएगा? 39/10 है तो एक ही 0 है तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो आंसर इसका करेक्ट होगा 3.9. फोर्थ, फ्रैक्शन ऑफ 31.9 इज 319/10. 1 पॉइंट, हम पॉइंट के बाद एक डिजिट है रिमूव करेंगे तो 319/10 नीचे एक ही 0 लगेगा. ये स्टेटमेंट ट्रू है. फिफ्थ वन, 0.3 लेस देन 0.4. ये स्टेटमेंट ट्रू है. ऑब्वियसली 0.3 से 0.4 है वो बड़ा है. सो 0.4 इज ग्रेटर. Dear students, here we complete this chapter. Revise it and do it well. Practice it so you can do it well. Okay? Thank you.